अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। आज पहली बार बड़े गजब की बात है कि अभिमन्यु मूवीज पे जो मेहमान है वो एक कॉकरोच है। कोई कॉकरोच है, कोई कान खजूरा है, कोई सांप बिच्छू है, पता नहीं क्या क्या अपने नाम से पार्टियां बना रहे हैं। लोगों ने लिखा है कि कॉकरोच जनता पार्टी, दूसरे ने लिखा है कान खजूरा जनता पार्टी, बिच्छू जनता पार्टी। हमारे चैनल पे भी एक कॉकरोच मेहमान है और मैं बताना चाहूंगा वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप चेहरा देख के पहचान गए होगे, भाई राजेश धनखड़ जी उर्फ कॉकरोच। सर पहले तो आपको राम राम नमस्कार। नमस्कार मलिक साहब, आपको आपके दर्शकों का मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। ठीक हो, स्वस्थ हो? स्वस्थ है। आपने जो नाम दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एज ए कॉकरोच, कॉकरोच नाम छोटा नहीं रहा, कॉकरोच नाम बहुत बड़ा हो गया। पहले ब्राह्मणों से हम नामकरण कराया करते। आज इस देश के चीफ जस्टिस वैसे तो ब्राह्मण है, उसने इस देश के 85% लोगों का नामकरण कर दिया। सबको कॉकरोच नाम दे दिया। बिल्कुल, परजीवी, पंडित जी भी और ऊपर से देश का सीजीआई भी। ओके, मैं धन्यवाद करूंगा सीजीआई साहब का कि इस देश की असलियत दिखा दी और बड़ा उपनाम दिया। हम बार बार सीजीआई साहब को नतमस्तक हो गए, नमस्कार करते हैं। कुछ चढ़ावा अगर बनता हो तो भी देने के लिए हम तैयार हैं। मतलब किस तरह का चढ़ावा कहना चाहते हो? पांचों लत्ते दोगे क्या? जैसा उसने नाम दिया वैसा चढ़ावा इस देश को मिलेगा जी। मैं अभी इस पूरे पॉडकास्ट में आपको क्या संबोधित, किस तरह से संबोधन करूं? आपको कॉकरोच बुलाऊं, मैं आपको राजेश धनखड़ बुलाऊं, क्या आप चाहते क्या हो? कॉकरोच तो ये जो एक कोई छोटे पद पर नहीं बैठा, देश के सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, जो राष्ट्रपति को भी ओथ दिवावा है, उस आदमी ने जब नाम दिया है तो छोटे ही पंडित का नाम दिए और भी लोग बैठते हैं। आप अपने आप को कॉकरोच क्यों मानते हो? नहीं भाई, कॉकरोच तो इसलिए है कि सीजीआई साहब ने कह दिया, लोग फोन पर लगे रहे हैं, मुद्दे ठावे हैं। तो मेरी तो सबसे ज्यादा विवादित मुद्दे रहे हैं आज तक राजनेताओं के खिलाफ। हम तो फोन भी देखे हैं, बेरोजगार भी हैं, पैसे का ब्योत भी नहीं है, पर एक चीज में जो ने शर्त रखी है उससे मैं एक चीज से दूर हूं कि मैं आलकसी नहीं हूं, मैं 24 घंटे एक्टिव रहूं। तो बड़ा अच्छा नाम है जब देश का 85% उस नाम से पुकारा जाए। कॉकरोच होता क्या है? नहीं, कॉकरोच तो है जो गटर में पैदा हुआ है और इस देश के राजनेता और व्यवस्था में बैठे लोग इसका मतलब गटर है। इस गटर को साफ करने के लिए 85% देश का युवा तैयार हो चुका है। मैं किसी व्यक्तिगत पार्टी या किसी पद पर बैठे आदमी के लिए नहीं, मैं इस देश की व्यवस्था की बात कर रहा हूं। ऐसा नाम तो कभी अंग्रेजों ने भी नहीं दिया। क्या हमने यही भविष्य में सोचा था कि कभी इन लोगों के दिमाग में फतूर था कि किसान आंदोलन होया तो खालिस्तानी, पाकिस्तानी, फलाना धकड़ा, अब पता नहीं कितने नाम दिए गए, पर उनमें भी कॉकरोच नाम नहीं आया। जैसे सीजे साहब ने ये जो नाम हमें दिया और एक बड़ी क्रांति एकदम से, कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच मैं, कॉकरोच मैं, कॉकरोच, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अभिनेता और आम आदमी अपने आप को कॉकरोच कहने लग रहा है। इस तरह की बातें चली तो देश के शीर्ष नेतृत्व में से कोई भी सामने आके ये नहीं बोल रहा कि वो ये सही नहीं है या ये सही है। इस पे क्या कहोगे? नहीं, विपक्ष या पक्ष भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं। 5 साल मंत्री बनते हैं, 1000, 2000, 5000 करोड़ के आदमी हो जाए। हमारे बच्चे झंडे लेके रोड पर जय श्री राम, कोई सद्भावना यात्रा में चलो, कोई और किसी यात्रा में चलो, और इनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। इस देश का 85% युवा बारूद लिए बैठा था। अब ये सीजीआई ने एक छोटे बयान देने से ये इस बारूद में लीकेज हो गया। अगर ये लीकेज हुआ तो देश में विस्फोट शुरू हो गया और ये देश के लिए चेतावनी है। मुस्लिम जब सुबह अजान लगाते हैं तो अजान से लोग उठते हैं। हिंदू अपने समाज को जगाने के लिए 4 बजे शंख बजावें और कई बार फैक्ट्रियों में कोई हादसा हो जाए तो उसमें सायरन बजाया जाए। इस देश के सत्ता में बैठे और विपक्ष में बैठे राजनेताओं के लिए ये खतरे का सायरन है, ये कॉकरोच।
कॉकरोच जो है आपने बताया गटर में पैदा हुआ है, और कॉकरोच का एक इतिहास है कि कॉकरोच बड़ा सर्वाइवल मतलब जीव है, वो बड़ा सर्वाइव करता है सिस्टम में। चाहे जैसे परमाणु हमला तो आपने देखा ही होगा कई देशों में, एक देखा नहीं, दूसरे सुना है। हाँ मतलब कई देशों के बारे में हमने हाँ। पढ़ा है कि वहां परमाणु हमला हो गया और अब तक उसके साइड इफेक्ट्स हैं, लेकिन उस हमले में भी कॉकरोच जो है वो सरवाइव कर जा रहा है, वो जीवित रह जा रहा है, बच जा रहा है। मलिक साहब, ये तो परमाणु का उदाहरण देने की जरूरत नहीं। जितना परमाणु हमले से नुकसान होता है उतना तो डेली हमारे बच्चों का नुकसान होने लग रहा है। 23 लाख लोग पेपर देते हैं, पेपर लीक। 80% युवा नशे की तरफ धकेल दिया गया। नशा कहां से आ रहा है, कौन बेच रहा है? जो फौज में कुछ परिवार गुजारा कर लेते थे उसका अग्निवीर। 60% तक फौज में एसपीओ को भर्ती करके पुलिस की नौकरी से जो फौजी रिटायर हैं उनको एसपीओ लगा दिया गया 18-18 हजार सैलरी में। इस देश की जो व्यवस्था है 47 के बाद, आज मेरे बुजुर्ग कई गांवों में जीवे हैं, वो ये बात कहने पे मजबूर है कि इनसे तो अंग्रेज भी अच्छे थे। इन तक अंग्रेज भी बढ़िया थे, इन राजनेताओं से अंग्रेज भी अच्छे थे। ये लोग आप 80 साल के आदमी से पूछोगे बता देगा कि उनके राज में न्याय तो था। कॉकरोच जनता पार्टी किसने बनाई साहब? यह अभिजीत है, कोई लड़का अमेरिका में बैठा है। ये पार्टी किसी को बनाई हो, कोई बनावे, उस आदमी ने ये एक नारा दे दिया। और ये एक आवाज है। ये आवाज इस देश की सत्ता पक्ष और विपक्ष में बैठे लोगों के लिए चिंता का विषय है। कुछ एक लोग कह रहे हैं जैसे जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने अपने फॉलोअर्स के लिए जैसे कॉल दिया आम पब्लिक को, रातों रात मिलियनों में फॉलोवर बढ़े। भारतीय जनता पार्टी जो आज सत्ता पक्ष की पार्टी, जिन्होंने 14 साल के मतलब इस पूरे सफर में इतने फॉलोवर नहीं जुटा पाए, जो रातों रात कॉकरोच जनता पार्टी ने बना दिए। तो आपको ये नहीं लगता ये बारूद है? लेकिन सरकार का आरोप है कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है ये विपक्ष की एक बड़ी चाल है, इसमें पाकिस्तान की फंडिंग है, इन बातों से अमेरिका की फंडिंग है। इस बातों का कोई निराधार बात है जी। क्या इस प्रदेश का युवा पाकिस्तान से फंडिंग ले रहा है? जी। जब ये लोग पार्टियां बदल के चले जाते हैं, हजारों हजारों आदमी कार्यकर्ता अब बीजेपी में है, कल कांग्रेस में है। बहुत से मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो कांग्रेस में थे आज बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, जो टीएमसी के थे वो मुख्यमंत्री हैं। मतलब ये कहें तो सही और मारा बई और मारा खाता गलत है। ये ना लिखत ना बई, इनकी बात सही। आपने ज्वाइन की? ज्वाइन हम तो ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ये जी। ये तो जो आदमी परेशानियों से परेशान है, परिस्थितियों से परेशान है, ये व्यवस्था से परेशान है, वो हर आदमी उस कैटेगरी में है। अगर जरूरत पड़ी तो हरियाणा में सबसे बड़ा धमाका करने में कुर्बानी देनी पड़ी तो मैं सबसे पहला आदमी। राजेश जी, मैं एक बात आपसे पूछूंगा धनखड़ साहब, जैसे सोशल मीडिया पे पोस्ट आ रही है आजकल और वहां लिखा आ रहा है कि भाई फलाने को या मुझे फलाने का अध्यक्ष बना दो, जिला अध्यक्ष बना दो, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो, हरियाणा अध्यक्ष बना दो, इस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी का क्या इसी कोई जिम्मेवारी ऊपर से आई? मैं ना तो किसी पद की जरूरत है, और जब मलिक साहब आपको एक उदाहरण दे देता हूं, जो पद और प्रतिष्ठा के भूखे हैं वो संघर्ष नहीं कर सकते। ठीक है। जब आप देखोगे इतिहास था इस दुनिया का, जब देश का जवान देश की आर्मी लड़ाई के अंदर हो है तो जर्नल के भी बैच तार दिए जाते हैं, हवलदार के भी बैच तार दिए जाए। वो सिर्फ उस आर्मी का नाम हो है, उसमें सिपाही और जर्नल बराबर होते हैं। ये आजादी की लड़ाई, इसमें कोई पद प्रतिष्ठा और प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय वो देखना चाहता है जैसे गलत है। कॉकरोच जनता पार्टी ने एकदम से अपनी नींव इतनी मजबूत की, कुछ ही घंटों में इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से खड़ी हुई, उस हैंडल को जो है ब्लॉक कर दिया गया, उसको हटा दिया गया, उस पे क्या कहोगे? क्या कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या गवर्नमेंट बौखलाई इससे? कुछ नहीं है, ये सब गवर्नमेंट नहीं, सारे राजनेता बौखलाए हुए, दूसरी पार्टियां भी, बिल्कुल विपक्ष भी। ये पक्ष और विपक्ष सब एक है।
आप किसको पक्ष कहोगे, किसको विपक्ष कहोगे? सुबह दूसरी पार्टी में पाओ, आज कोशी में, तो सारे एक जिम्मे है। 101%। तो चोर चोर मुसेरे भाई। ये जो कोकरोच जनता पार्टी बनी है, क्या सभी दलों के लोगों ने ज्वाइन की है? मतलब सभी दल के लोग? इसमें दल के लोग थे ही नहीं। जो राजनीतिक परिवार है उनके बच्चे तो 5 स्टार में चाउमीन बर्गर खा रहे हैं, वो कॉकरोच हो ही नहीं सकते। जो 3-3 4-4 करोड़ की गाड़ियां हम घूम रहे हैं, उनको कॉकरोच की परिभाषा में कैसे लोगे? हरियाणा के एक विधायक, कोई बात नहीं, उनका शौक है, मुबारक हो। अर्जुन चौटाला ने आके बोला मैं भी कॉकरोच। मैं कह रहा हूँ मुबारक हो। अरविंद केजरीवाल ने बोला मैं भी कॉकरोच हूँ। नहीं, अरविंद केजरीवाल और अर्जुन चौटाला दोनों ऐश और आराम छोड़ के रोडों पे आए। अगर कॉकरोच बनना है तो उस गटर में उतरे। बिल्कुल सही बात है। अगर राजनीतिक लालसा के अंदर कोई अपने आप को कॉकरोच समझे तो सबसे पहले तो कॉकरोच बनने के लिए उस गंध में उतरे नीचे। ये भी एक और बात है। सरकार ने एक इस तरीके से इल्जाम लगाया है, आरोप लगाया है कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है या तो वो विपक्ष है या फिर आम आदमी पार्टी की बी टीम है। ये सब तथ्यहीन बात है। आप किसको रोकोगे? मतलब बारूद बन गया। ये देश का इस नाम से बेरोजगार और युवा संगठित हो गया। क्या लग रहा है कि ये पार्टी सरवाइव कर पाओगी आगे? मैं पार्टी की बात नहीं करता। जिस दिन ये पार्टी राजनीतिक बात करने लग जाएगी, उसी कैटेगरी में आ जाएगी। तो कौन आए राजनीति में? आप राजनीति में किसे देखना चाहते हैं? अब राजनीति में जब आओगे लोग, जब सत्ता परिवर्तन नहीं व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। आप किन लोगों को मतलब नेता देखना चाहते हो? मैं तो आपको भी देखना चाहता हूँ, साफ सुथरे इंसान हो। नेता को बहन जो मशीन में बनेगा। औरत का पैदा होने वाला हर आदमी घर से, मैंने कई इंटरव्यू में कहा है कि गरीब का बच्चा जिस दिन रोड पे झंडा लेके लकड़ जाएगा, जो छत्रप कर बनाए बैठे हैं इस देश और प्रदेश में, उनको छुपने के लिए जगह नहीं होगी। मेरे पुराने इंटरव्यू उठा के देख लेना। हम हरियाणा के विषय पर बात कर लें, ज्यादा दूर नहीं जाएं, तो यहाँ कुछ एक घराने शुरू से ये हमारे हरियाणा पे उन्हीं की सरकार, उन्हीं का नाम, उन्हीं का राजपाट रहा है। तो इन पे ऊपर क्या परिवर्तन हो गया? क्या कॉकरोच जनता पार्टी या कॉकरोच जो लोग आज बड़े भांडे हैं वो इस परिवर्तन पर, इस तरह के काम पर? नहीं, अगर वो परिवार के लोग देश में व्यवस्था के लिए लड़ते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त है, तो उन लोगों का स्वागत होना चाहिए। और जो ऊपर तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं उनको दूर रखना चाहिए। हो ही नहीं सकते, इसमें कोई छाटने काटने की जरूरत नहीं। इसकी क्रांति के अंदर वो आदमी आओगा जिसके पास पैसा हो, क्रांति नहीं कर सकता। जी न्यूज के जो एक पहले पत्रकार हुआ करते सुधीर चौधरी, उनका एक मैंने भी सुना है। उन्होंने बोला कि भाई अगर सोशल मीडिया से सिस्टम बनता, सोशल मीडिया से पार्टियां बनती, सोशल मीडिया से ओहदे मिलते, तो बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के इन्फ्लुएंसर जो हैं उनके तो करोड़ों में फॉलोअर हैं, फिर तो वही प्रधानमंत्री बन जाए, वही विपक्ष के नेता बन जाए। वो किसी के घर, जो सुधीर चौधरी की बात कर रहे हो, वो कहीं आपको फेस टू फेस किसी बस स्टैंड पे टिकट काटता देखा है? बिल्कुल भी नहीं। वो भी देख सोशल मीडिया है ना जी, वो भी देख मीडियम बोल रहे हैं ना जी। और जिसके विपरीत सुधीर चौधरी बोल लगा, वो देश में उसके विपरीत बात मान लेना। वो जिसको गलत बताओगा वो सही, वो देश में से 100% सही मिलेगा, क्यों? सुधीर चौधरी खुद गलत है। मतलब गोदी मीडिया, गोदी से भी ऊपर है वो तो। जेल में नहीं रहा, जेल में रह के आया और भ्रष्टाचार के आरोप में किसी से 100 करोड़ रुपए। मैं कह रहा हूं उसके अंदर तो जो आरोप दुनिया में लगाने होते हैं वो सारे आरोपों का सबसे बड़ा सरगना है। नॉर्वे की एक पत्रकार ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से एक सवाल पूछा, आपको ज्ञात है? पता है मुझे जी। क्या था वो? था कि भाई आप मानव अधिकार का पालन नहीं कर रहे। जी, तो क्या हुआ उस महिला पत्रकार के साथ, पता है आपको? नहीं, मुझे इतना तो नहीं पता क्या हुआ, पर पूरी दुनिया में जो राजनीति करते हैं वो मानव अधिकार का शोषण करके ही राज करते हैं, किसी देश की भी। मैं अकेले भारत की बात नहीं कर रहा। ह्यूमन राइट कमीशन में कौन बैठे? अगर ह्यूमन राइट कमीशन होता तो एक चोरी करने वाले बच्चे का जिम्मेवार उस विधानसभा का विधायक होना चाहिए। ठीक है कि तेरा बच्चा विदेश में पढ़ रहा है, लड़का चोरी क्यों कर रहा है? नॉर्वे की उस महिला पत्रकार के साथ ये हुआ कि उसको बहुत ज्यादा ट्रोल किया, उसको गालियां मिली, उसके खुद के जो हैंडल्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया। ये मानसिकता का दिवालियापन है। जो आदमी डरता है वो ये ऐसे ही हथकंडे अपना। भारत में भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, कितने साल हो गए? हाँ, 11-12 साल हो गए। इस 12 साल में कभी भी आपने नरेंद्र मोदी जी को किसी भी मीडिया कर्मी के सामने या
खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस पीसी करके जवाब देते हुए देखा आपने? इस देश की परिस्थितियां देख लो ना फिर। क्या इस देश का प्रधानमंत्री इस देश के हालातों पे बात नहीं एक कर पार्टी सकता? का प्रधानमंत्री, मतलब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक प्रधानमंत्री? पार्टी का प्रधानमंत्री, कुछ लोगों का प्रधानमंत्री। इस देश का प्रधानमंत्री तो लाल बहादुर शास्त्री जी था, जिन्हें जय जवान जय किसान का नारा दिया और 5,000 का कर्जवान मिला। इस देश का प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह था, जो पाटी हुई धोती बांध के लाल किले में भाषण दिया, और जब उसको टोका गया तो उसने कही कि मेरा किसान जब तक धोती नहीं बदलेगा तो मेरी आज दुनिया देखेगी कि भारत का प्रधानमंत्री की फटी हुई धोती में भाषण दे रहा है। वे थे इस देश के प्रधानमंत्री। वे थे इस देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जैसे, जिन्होंने रातों रात फैक्ट्रियां बंद करा दी, जो विदेशी फैक्ट्रियां थी। इस देश की मीडिया का सतर आपको पता है क्या है? हाँ, जीबी रोड जैसा है। 157वें नंबर पे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अब आप आंकड़े हम बता दो, मैं अनपढ़ हूँ, मैंने सीधा सीधा बदनाम जगह का नाम ले दिया रेड लाइट में। जी जी जी। जब तक 4 स्तंभ, एक पिलर ढीला हो जाएगा तो पूरे मकान का सिस्टम नहीं हिल जाता। पिलर का है ये तो बसाकी है पूंजीपतियों की और राजनेताओं की। आप इनको पिलर कहते हो? इस देश के युवा तैयारी करते हैं धनखड़ साहब, मिस्टर कॉकरोच जी, कई कई साल कोचिंग लेके दिन रात मेहनत करके एक एग्जाम की तैयारी करते हैं, एग्जाम दे के आते हैं, बाद में आके उनको पता चलता है कि ये जो पेपर हुआ है ये तो लीक हो गया। दवाई ईजाद होगी ना, इस सारी बीमारी की दवाई ईजाद होगी। क्या इलाज है इसका? ये आखिर कॉकरोच नाम की दवाई, अच्छा, 100 रोगों की एक दवा, रामबाण। 100%। जी जी जी। कॉकरोच नाम की तो आप लोगों ने एक बोतल बना के उस पर लेवल लगा दो, कॉकरोच की दवाई सब बीमारियों का एक इलाज। बहुत बढ़िया बात है। अब एक और बात है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने आके बोला कि भाई ब्लैक हिट हमारे पास भी है, तो उसका क्या जवाब दोगे? अब वो वो खुद ब्लैक लिस्ट है। ब्लैक हिट? हाँ, पता है मुझे जी क्या वो ब्लैक हिट छिड़केंगे, किस किस पे छिड़केंगे। जी जी। माड़ खाओ मदारी, डंडा खाओ बांदरी। 23 लाख लोगों में उस नेता का भाई, बच्चा या उनका बेटा होता तो उनको पता लग जाता। जी। रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी पोस्ट डाली कि मैं भी कॉकरोच हूँ। हाँ, वो तो है भी, कॉकरोच है ना। जी, आप भी कॉकरोच हो? हाँ, हम तो दूसरी तरह के कॉकरोच हैं, दूसरी तरह। यहाँ भी प्रजातियां है? बिल्कुल है। 3.5 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है, सबसे बड़ी संपत्ति का देश का पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा है। अगर कॉकरोच बनना था, सबसे पहले जो पेंशन ले रहे हैं बाप बेटा, उसको दान करना चाहिए था जी। ऐसे कॉकरोच बनेगा। और लैंड क्रूजर छोड़ के 800 कार मारता या वैगनार मारता, अच्छा, फिर कैसे कॉकरोच हो गया? मतलब आप कह रहे हो कि वह सत्ता सुख को छोड़ो और ये सत्ता के लिए कॉकरोच बने। जी जी। इससे पहले कॉकरोच नहीं देखे उसने। तो आम जन को, जो आम जन के बेरोजगार जो युवा घूम रहे हैं, असली कॉकरोच वो हैं? बिल्कुल 100%, 85% वो लोग हैं। और जो दिल्ली और चंडीगढ़ की कोठियों में बैठे ठठेरे लोग आज अपने आप में कॉकरोच बन रहे हैं, ये इस शुद्ध आंदोलन को भी भ्रष्ट करने के लिए इसमें घुस रहे हैं। जी। कल रात को ईडी चली जाएगी तो कॉकरोच के हो तो सांसद भी ना पाओगे। बकवास करते हैं ये लोग। जी जी। आप कॉकरोच जनता पार्टी को या कॉकरोचों की इस गैंग को कितना? गैंग को नहीं, मैं उसमें खुद शामिल हूँ। अगर वो इस भावना से काम करेंगे कि देश में व्यवस्था परिवर्तन करेंगे जी, और बच्चों के साथ लोगों को आत्महत्या ना करनी पड़ेगी, किसान मजदूर बेरोजगार पढ़े लिखे लोगों के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि क्यों नीट के पेपर देने की जरूरत पड़ी 23 लोगों को, +2 के बाद ये डॉक्टर की पढ़ाई क्यों नहीं शुरू कराते। मैं तो कई राजनेताओं के, मैं मीडिया में नाम लेना नहीं चाहता, मैं अगर अपनी पार्टी का उद्धार करना चाहते हो तो करो घोषणा मैनिफेस्टो में, अब सारे जो हायर एजुकेशन के डिप्लोमे हैं हम फ्री देंगे। एक मेरा अंतिम सवाल है, लगातार 3 बार भारत में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनने लग रही है, लगभग 22 राज्यों में स्वयं या किसी की सहायता से, एनडीए की सहायता से उनकी गवर्नमेंट है। कोई भी ऐसी पार्टी है जो इनको टक्कर दे पावे या हरा पावे आपकी नजर में? इस दुनिया में अंग्रेजों का इतना बड़ा राज था, सूर्यास्त नहीं हुआ करता जी। हिंदुस्तान तो छोटा है, पूरी दुनिया में अंग्रेजों के राज में सूर्यास्त नहीं हुआ मलिक साहब। और एक 23 साल के लड़के ने पार्लियामेंट में बम भगा के
और सिद्ध कर दिया कि तुमने रात को बाजना पड़ेगा जी। आप भूल जाइए ये बात, किसकी क्या सत्ता है, क्या व्यवस्था है। लेकिन कोई नाम है, जैसे आपने नाम ले दिया 23 साल के एक लड़के बहुत का, है कोई ऐसी उसमें, बात आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ, मेरा बेटा भी हो सके, या कोकरोच, आपका बेटा भी हो सके, या कोकरोच भी उसके हैं? को कॉकरोच तो एक नाम दिया है, क्रांति का नाम कॉकरोच रख दिया। जी। तो ये जो पार्टी है, या इस पार्टी में जो यंग ब्रिगेड आई है, सामने खड़े होकर जवाब मांगने लग रहे हैं, राजेश धनखड़ उर्फ कोकरोच क्या कहना चाहोगा अंत में उन भाइयों को सीधे तौर पर? मैं तो कहूंगा प्रदेश में बहुत जल्दी हमें इसको एक बड़ा आंदोलन का रूप देंगे। जी बिल्कुल 100%, मैं अपनी गारंटी दे रहा हूं जी। और जो काम इस देश प्रदेश की राजनीतिक पार्टियां नहीं कर सकी, वो 24 घंटे में ये कॉकरोच पार्टी के लोग अगर साथ खड़े हुए और ऐसा मुद्दा लेके आऊंगा कि इस प्रदेश के और देश के लोगों की आंख खुल जाएंगी। राजेश जी, मैं एक बात आपसे और पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से कॉकरोच लोग सामने आए हैं, कॉकरोचों ने अपनी तादाद बढ़ाई है, कॉकरोच लड़ाई के लिए मूड में है इस सिस्टम के खिलाफ, क्या इस कॉकरोच जनता पार्टी में जाति आएगी? क्या इस कॉकरोच जनता पार्टी में धर्म आएगा? क्या इस कॉकरोच जनता पार्टी में ऊंच नीच आएगी या भाईचारा कायम होगा? 1897 में जी इस देश के स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के किसी जनसभा में भाषण दिया था जी कि मैं हिंदूवाद का प्रचारक हूं, परंतु जब भूख के लिए सामने मुसीबत खड़ी हो जाएगी तो मैं इस धर्म को पैरों से कुचल दूंगा। जी। आप उस विवेकानंद का वो भाषण याद करके देखो। आज देश में जाति, धर्म, ऊंच नीच, साहूकार, गरीब सब छोड़ के सिर्फ इस बात के लिए लोग खड़े हैं कि मेरा अधिकार मुझे कैसे मिलेगा। बहुत बड़ी बात राजेश धनखड़ जी ने कही है। ये मेरा बहुत जरूरी सवाल था और सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए संदेश है कि आप, मैं, धनखड़ साहब और चाहे सर्वश्रेष्ठ कुर्सी पर बैठा वो, या एक चपड़ासी या एक गटर को साफ करने वाला, सब के सब एक खून है, सारे भाई हैं। आपसी चीजों को छोड़ के लोगों के बहकावे में ना आके भाईचारा बनाओ। मलिक साहब, गुरु गोविंद सिंह ने एक बात कही थी, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबको अन्न। जी। आज हम भी आपके मैं चैनल पे एक बात कहना चाहते हैं कि ऐसा समय देखना चाहते हैं कि 36 बिरादरी के लोग जात और धर्म पूछे बगैर एक थाली में खाना खाएं। बहुत बढ़िया बात है। और ऐसा समय जिस दिन दिख गया उस दिन उनका आराम राज हो जाएगा। तो बड़ा धन्यवाद धनखड़ साहब एक बार फिर। और धन्यवाद मलिक साहब। आप लोग भी अपनी राय जरूर देना। नमस्कार।